हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ बस 5 मिनट। तो आज के बस 5 मिनट में हम बात करेंगे वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2022 के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं कि आखिर ये न्यूज़ में क्यों है। देखिए, रिसेंटली यूनाइटेड नेशन द्वारा 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर को ऑब्जर्व किया गया है। तो इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट या कॉन्सेप्ट हैं उन सारी बातों को समझेंगे कि आखिर वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब स्टार्ट हुआ था, इस साल की इसकी थीम क्या थी और साथ ही साथ इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा हम वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के विषय में समझते हैं। देखिए, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर एवरी ईयर 12 जून को ऑब्जर्व किया जाता है और इसका एम होता है कि जो भी चिल्ड्रन हैं जो कि चाइल्ड लेबर में इंगेज्ड हैं, उनका जो एक्सप्लॉयटेशन होता है उससे रिलेटेड लोगों के बीच में अवेयरनेस रेज करना, ताकि उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके और चाइल्ड लेबर से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अब ये कोई चाइल्ड लेबर है या नहीं, ये कैसे डिसाइड होगा। देखिए, इसमें कहा गया है कि कोई अगर चाइल्ड किसी काम के लिए बहुत छोटा है और उसे उस काम में एंगेज कर दिया गया है तो उसे चाइल्ड लेबर कैटेगरी में रखा जाएगा। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, अगर कोई काम के लिए कोई चाइल्ड छोटा है और उसे ऑलरेडी एंगेज्ड है तो उसे चाइल्ड लेबर कहा जाएगा। और साथ ही साथ कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कुछ हजार्डस एक्टिविटी में, बहुत सारी आपने फैक्ट्रियों में देखा होगा कि बच्चों को काम पे लगा दिया जाता है, जो उनकी फिजिकल, सोशल, मेंटल और एजुकेशनल डेवलपमेंट को पूरी तरह से बैडली इम्पेक्ट करता है। तो ये दोनों ही कैटेगरी में कंडीशन में चाइल्ड लेबर कैटेगरी में आते हैं। तो ये तो बात होगी चाइल्ड लेबर कौन है, कब ऑब्जर्व किया जाता है। अब इसकी हिस्ट्री को समझते हैं कि पहली बार कब स्टार्ट किया गया था इसे। देखिए, और किसने स्टार्ट किया था। देखिए, इसे स्टार्ट किया था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम ILO के नाम से जानते हैं। इन्होंने 2002 में फर्स्ट टाइम वर्ल्ड डे अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर को स्टार्ट किया था। और इससे रिलेटेड ILO जो चाइल्ड लेबर है उनके प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारा काम भी करता है, बहुत सारे कन्वेंशन भी हैं, उनको एक एक करके समझते हैं। देखिए, इनमें 2 इंपॉर्टेंट कन्वेंशन हैं, कन्वेंशन नंबर 182 और कन्वेंशन नंबर 138। कन्वेंशन नंबर 182 कहता है कि जो भी वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर है उनसे डील करता है ये, और साथ ही साथ जो 138 है वो ये डिसाइड करता है कि मिनिमम एज क्या होगी एम्प्लॉयमेंट के लिए। ILO के अकॉर्डिंगली मिनिमम एज 15 ईयर होती है। 15 ईयर्स एज अगर किसी चाइल्ड को काम में लगाया जाता है, वर्क में एंगेज किया जाता है, वो चाइल्ड लेबर की कैटेगरी में आएगा। और देखिए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इन दोनों ही कन्वेंशन को इंडिया ने रेटिफाई किया है। कन्वेंशन नंबर 182 और 138 दोनों को रेटिफाई किया है। और साथ ही साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपने पढ़ा ही होगा कि आर्टिकल 24 ऑलरेडी चाइल्ड लेबर को प्रोवाइड करने की बात करता है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे प्रोग्राम लेकर भी आई है, बहुत सारे लॉ भी हैं जो चाइल्ड लेबर को प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 का। साथ ही साथ जो बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976 का है, और चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर जो प्रोहिबिशन एंड द रेगुलेशन एक्ट 1986 का। इन सारी कानून के तहत भी इंडिया में चाइल्ड लेबर को रोकने की कोशिश की जाती है। अब जरा समझते हैं कि इसके सिग्निफिकेंस क्या होने वाले हैं। जो हर साल ये मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, इसके क्या सिग्निफिकेंस होंगे। सिग्निफिकेंस की बात करें तो जितने भी चाइल्ड लेबर एक्टिविटी में जो भी चाइल्ड इंगेज हैं उनके लिए, उनके सपोर्ट करने के लिए सारी गवर्नमेंट को हो या सिविल सोसाइटी को हो या सोशल पार्टनर जो भी लोग हैं, उन्हें एक अवसर मिलता है, एक मौका मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो उन्हें प्रोटेक्ट कर सके, उनसे रिलेटेड अवेयरनेस को बढ़ा सके। और साथ ही साथ जो UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का हमारा जो गोल है, उसमें जो कहा गया था 2025 तक जितने भी फॉर्म हैं चाइल्ड लेबर के उन्हें पूरी तरह से ख़त्म करना, वो भी एक इंपॉर्टेंट टारगेट हमारा फुलफिल हो जाएगा इससे। ये सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। तो चलते चलते देखिए, आपके लिए क्वेश्चन है, आप ये बताइए कि जो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2022 सेलिब्रेट किया गया है उसका थीम क्या था। तो इसको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करके बताइएगा। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.